अजामिल बचपन से बुद्धि ठीक रहती है, अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर संगत बिगड़ जाती है। वो कहते हैं जब संगत बिगड़ जाती है तो फिर और भी जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितनी गलतियां होती है, वो सब एक एक करके हमारे अंदर आती जाती है। पहले आप झूठ बोलना सीखेंगे, फिर चोरी करना, फिर मदिरा पान करना, धीरे धीरे बुराइयां अपने भाई बंधुओं को पूरे को बुला लेंगे। तो यहाँ पर अजामिल की संगत बिगड़ती है, एक बेस्या के साथ संगति पड़ जाती है, तो उस बेस्या के साथ रहते रहते और भी आदतें खराब हो जाती है। मदिरा पान करने लगे, जुआ खेलने लगे, गलत स्त्रियों का संग करने लगे, और यहाँ तक कि उस गणिका से विवाह भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर विवाह कर लिया है, मांस मदिरा खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक दिन उसी नगर में कुछ साधु संतों का आना होता है। साधु संत जब आते हैं तो वहां पर देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ उन बच्चों से वो कहते हैं कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है क्या, जिसके यहाँ पर हम थोड़े दिन रुक सके, आज का दिन व्यतीत कर सके, रात्रि का समय निकालकर हम सुबह प्रातः कालीन मेला में निकल जाएंगे। केवल इतनी बात है कि रात्रि का समय निकालना है। कोई ऐसा ब्राह्मण का घर हो। तब कुछ बच्चे चतुर रहते हैं कि जिनको पता है, बड़े शरारती रहते हैं कि पता है कि वहां कुछ गलत होगा, फिर भी वो कहेंगे नहीं नहीं वो वही सही है। तो ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल है, अजामिल नामक ब्राह्मण का घर है, आप उनके यहाँ पर जाइए, आपकी बड़ी सेवा करेंगे। पता था सेवा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं तो आप मुझे उनके घर तक छोड़ कर आओ। तो यहाँ पर वो बच्चे जाते हैं और अजामिल के द्वार पर बता देते हैं कि ये है अजामिल का घर, चले जाओ। यहाँ पर साधु संत दरवाजा खटखटाते हैं, तो यहाँ पर अजामिल की पत्नी दरवाजा खोलती है, देखती है साधु संत खड़े हैं। तो यहाँ पर वो कहती है आप यहीं रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। साधु संत कहते हैं नहीं, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें केवल आज रात्रि भर ही विश्राम करना है, सुबह प्रातः कालीन मेला में हम निकल जाएंगे, तो हमें थोड़े रात्रि भर रुकने के लिए स्थान दे दे। वो गणिका कहती है कि महाराज आपको पता नहीं है मेरे पति कितने दुराचारी हैं, कितने बड़े पापी हैं। अरे मैं तो इतने योग्य भी नहीं हूं कि मैं आपको भोजन करवा सकूं। अगर मैं आपको भोजन भी करवाऊंगी तब भी हमें पाप ही लगेगा, तो आपको रहने कैसे दे दूं। संत कहते हैं हम इसके द्वार पे आ गए हैं, तब तो इसका कल्याण करवा के ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं आप हमें सूखी सामग्री दे देना, हम अपने हाथों ही बनाकर खा लेंगे। गणिका कहती है ठीक है महाराज, तो आप अंदर आइए। अंदर जाते हैं, यहाँ पर वो गणिका उनकी पूरी सेवा व्यवस्था कर देती है, सूखा आटा दे देती है, वो अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, खा रहे हैं। यहाँ पर खाकर जैसे ही उठते हैं तो यहाँ पर अजामिल आता है। अजामिल साधु संतों को देखकर कहने लगता तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, चलो निकलो यहाँ से। पत्नी कहती है कि इनको हमने बुलाया है, इनको ऐसे नहीं जाने दे सकते, वो सुबह निकल जाएंगे, मेरे कहने पर आए हैं। तो पत्नी की बात अजामिल मान जाता है। वो यहाँ पर कहने लगता है ठीक है, लेकिन रात्रि भर ही रहने देंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो साधु संत कहते ठीक है, हम प्रातः कालीन वेला में चले जाएंगे। अब यहाँ रात्रि साधु संत उसी के घर में व्यतीत करते हैं। तो अजामिल तो उस रात को गलत कार्यों में व्यतीत कर रहा है, गलत स्त्रियों को अपने घर में रखे उनके साथ रह रहा है, और वो साधु संत महात्मा पूरा दृश्य देख रहे हैं कि कैसे अजामिल की संगति बिगड़ी और कैसे अजामिल का फिर स्वभाव बदला, तो कैसे वो पाप करना सीख गया। तो उनके लिए कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, तो हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल कहता है दक्षिणा ये समझो कि हमने रहने दिया, वरना रात को ही निकाल देते। साधु संत कहते नहीं नहीं, हमें वैसी दक्षिणा नहीं चाहिए, जो हम मांगेंगे अगर आप हमें वो दे देंगे तो हम ये मानेंगे आपने हमें सब कुछ दे दिया है। तो आपकी पत्नी के यहाँ पे 10वां गर्भ है, तो हमारी इच्छा है कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, क्योंकि जो 10वां गर्भ है वो पुत्र का जन्म होगा। अजामिल कहता है ठीक है रख लेंगे नाम, अब यहाँ से निकलो।
साधु संतों को लगा क्या पता बातों से मुकर जाए, नाम ना रखे कुछ और रख ले। तब वो कहने लगते हैं, मैं आप वचन दीजिए कि आपके यहाँ पर जो भी 10वीं संतान होगी आप उसका नाम नारायण ही रखेंगे। अजामिल कहता है हम वचन देते हैं कि जो भी हमारी 10वीं संतान होगी उसका नाम हम नारायण ही रखेंगे। ये वचन लेकर साधु संत तो चले जाते हैं। अब अजामिल की पत्नी के यहाँ पर 9 महीने बाद एक बालक की प्राप्ति होती है और अजामिल ने जैसा वचन दिया था कि मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा, तो यहाँ पर वो नाम रखते हैं नारायण। क्योंकि छोटा बच्चा है तो हर वक्त यही करे कि अरे नारायण को नहलाओ, नारायण को भोजन कराओ, नारायण को इधर बैठाओ, नारायण को ऐसा करो। तो वो वैसे तो भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन उस पुत्र के माध्यम से वो दिन भर नारायण 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 को ऐसा करो वैसा करो, तो मुख पर बार बार भगवान का नाम आता रहा। कहते हैं अंत समय सभी का आता है, अजामिल का भी अंत समय निकट आता है। जब अजामिल का अंत समय आया तो यम के दूत लेने को आए। यम के दूत लेने को आए तो अजामिल के लिए बड़ी कष्ट हो रहा है, बड़ा पीड़ा हो रही है। तो यहाँ पर अजामिल डर जाता है कि यम के दूत हमें लेने को आए हैं। तो अपने पुत्र नारायण को चिल्लाने लगता है कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इतना कहते ही यहाँ भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान के पार्षद अजामिल को लेने आ जाते हैं। यम के दूत कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए? बोले हम अजामिल को लेने आए हैं। बोले क्यों? बोले अरे इसने नारायण का नाम लिया है और शास्त्रों में लिखा है जो भी मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो उनको यम लेकर नहीं जाते, वो फिर भगवान के धाम जाते हैं। यम के दूत कहते हैं ये आपके प्रभु नारायण को नहीं बुला रहा था, ये अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। बोले नहीं नहीं, नाम तो भगवान का ही ले रहा था। यम के दूत कहते हैं आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। तो बोले क्यों नहीं ले जा सकते? अरे बोले वो अपने पुत्र को बुला रहा था, भगवान को बुला ही नहीं रहा था। बोले नहीं, पुत्र समझकर या पिता समझकर, मित्र समझकर या शत्रु समझकर, वो नाम तो भगवान का ही ले रहा था। तो अब वो नरक लोक नहीं जाएगा, उसको हम लोग ही लेकर जाएंगे। यहाँ पर अंत समय में भगवान का नाम लेने मात्र से अजामिल को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, अजामिल का कल्याण होता है। तो ये है नाम की महिमा कि भले ही उसने अपने पुत्र को समझ के बुलाया, लेकिन भगवान का नाम तो लिया, भले ही अनजाने में लिया, तो फिर भी उसको पुण्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर कई लोग कह रहे होंगे चलो हमारा काम तो हो गया, इन्होंने अच्छा बता दिया कि जीवन भर पाप करो, अंत समय में भगवान का नाम लो और भगवान की प्राप्ति हो जाए।